2025 का चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने को संवारने में लगे हुए हैं। कई तरह की चर्चाएं भी चल रही है। चिराग पासवान जो लोजपा के प्रमुख हैं, उनकी भी खास चर्चा है जन सुराज को लेकर। हमारे साथ बैठी हैं जहानाबाद विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी लोजपा नेत्री डॉक्टर इंदु कश्यप जी। इनसे सीधे सीधे बात करेंगे, क्या ये सब जो चर्चा चल रही है कहाँ तक इसमें सच्चाई है कि चिराग पासवान को एज ए मुख्यमंत्री पेश करने की बात चल रही है जन सुराज की ओर से, प्रशांत किशोर की ओर से। ये तो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि उनको जनसुराज वाले प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ की जनता मालिक है और जनता जो चाहेगी वही होगा। अपना पहले प्रशांत किशोर जी अपना देख ले, अपना जमीन तलाश रहे हैं वो अपना पहले देख ले। क्योंकि उनका कहना है कि 2025 का जो चुनाव होगा उसमें जन सुराज का ही मुख्यमंत्री होगा। ये ऐसा पहली बार जो है देखने को सुनने को मिल रहा है कि पहली बार अभी तो दल बना भी नहीं है और इस तरह का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इसको किस रूप में आप देखती हैं? बरसात में मेढक बहुत आते हैं और बहुत टटराते हैं, वही हैं प्रशांत किशोर जी। अभी बरसात में टटरा रहे हैं। चुनाव जब भी आएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, अपनी बात को कहते हैं कि मुख्यमंत्री ये बना लेंगे और बन जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्या आपको लग रहा है? मैं बता रही हूँ, कतई ये संभव नहीं चिराग है। पासवान का कैसे जो है नाम आ नहीं, रहा है? चिराग पासवान जी को वो नहीं प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता और एनडीए अभी मतलब 2025 में तो वैकेंसी है ही नहीं। एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, इसलिए उनकी बात को हमें लगता है सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा ही है। ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा आप मान रही हैं जी इसको? जी। अभी जो ये कि बिहार सरकार का जो जमीन सर्वे चल रहा है, इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है गांव-गांव में, जहां तहां इस पर रोक लगाने की बात हो रही है। इस जमीन सर्वे को आप किस रूप में देखती हैं? ये अगर सिस्टम से किया जाए तो हमें नहीं लगता है कि ये खराब है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और इसके पहले भी बंसावली बना था। तो बंसावली बनने के बाद सर्वे शुरू हुआ है। तो अगर कर्मचारी लोग इसमें अच्छे से काम करते हैं तो हमें लगता है इससे बढ़िया और कोई काम हो नहीं सकता। 2025 के चुनाव को लेकर क्या आपको लग रहा है बिहार में किस तरह की हवा है? क्या मौसम आपको दिखाई दे रहा है? जैसा अभी आप लोकसभा का चुनाव देखे हैं 2024 का, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लोगों ने पसंद किया और उन्हें अपना बहुमत दिया, आशीर्वाद दिया। उसी तरह 2025 बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए काम किए हैं, तो लोग उन्हें पसंद करती है और उनके ही नेतृत्व में ये चुनाव होगा। पिछली बार आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और अच्छा खासा वोट भी आपको आया था। लोजपा की आप उम्मीदवार थीं। इस बार फिर से बस चुनाव तो नज़दीकी है। क्या आपको लग रहा है कि फिर से आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा? चूँकि पिछली बार लोजपा ने आपको उम्मीदवार बनाया था, इस बार एनडीए है। तो क्या आपको लग रहा है और क्या आप चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं 2020 की बात करना चाहूँगी कि जहानाबाद में जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, मुझ पर विश्वास करके 2020 में चुनाव लड़ाया और जहानाबाद की जनता ने मुझे बहुत ही स्नेह दिया। उसके लिए मैं उनका सदा आभारी और ऋणी भी हूँ। और मुझे जिस तरह से मैं अभी अपने पार्टी में काम कर रही हूँ, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुझ पे विश्वास है और इस आधार पर हमें लगता है कि हमें वो ज़रूर चुनाव लड़वाएंगे और अगर उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, उनका समर्थन मिला तो मैं चुनाव के मैदान में होंगी जहानाबाद से? 2025 में। जहानाबाद हो, जहाँ से वो लड़ाना चाहें। वहाँ से आप हाँ, लड़ेंगे? जो मेरी पार्टी नेतृत्व जो तय करेगी उनका मैं स्वागत करूँगी। बार-बार ये चर्चा हो जाती है कि चिराग पासवान जो है बहुत नाराज़ हैं भाजपा सरकार से, या मतलब और कुछ लोगों से। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई बार आया, उसके बाद वो गए, जो है फिर मुलाकात हुई, फिर एक फोटो फिर आता है अमित शाह जी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, फिर वो बात क्लियर होती है। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या अदर लोग चाहते हैं? अभी ये सब सोशल मीडिया का ये है, मतलब कि क्योंकि फर्स्ट बिहार, बिहारी फर्स्ट और जो चला था ये बिल्कुल। चीज़, ये अब कहीं गौन दिख रहा है। ठीक है ना? एक जब मुख्यमंत्री के
खिलाफ कभी बोला करते थे चिराग पासवान, और वो उसमें बिहारी फर्स्ट जो चलता था उनका एक नारा, बिहार वो फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बिहारी फर्स्ट। हाँ जी। लेकिन अब वो गौन दिख रहा है। क्या वो फिर से वो जिंदा है कि फिर से उसको जिंदा करना पड़ेगा? नहीं, वो जिंदा ही है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी का एक ही मिशन है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का। क्योंकि वो जब बाहर जाते थे और उन्हें, और एक लड़का मेरे यहाँ आया हुआ था, अभी मतलब रिसेंटली बात बता रही हूँ, एक लड़का आया हुआ था, तो वो बेंगलोर में रहता है, वहाँ बता रहा था कि बिहारी बोलने में शर्म हम लोगों को लगता है, और लगता है जैसे गाली है। इस चीज को वो ताड़े और इस चीज को लेकर के चले कि हमारी बिहारी जब दूसरे प्रदेश में जाकर के उसको विकसित प्रदेश बनाते हैं, तो वो यहाँ रह करके क्यों नहीं बनाएंगे। इसलिए उनके विषय में सोचते हैं, उनके विषय में उनके लिए करना चाहते हैं, इसलिए उनका मिशन है यही, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। वो कभी गौन नहीं हो सकता है और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अभी बैठक हुआ था झारखंड में, और साथ में अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी बिहार में, गया में। तो वहां पे हम लोग सब लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि अपने बिहारियों के विषय में जो गाली शब्द, मतलब बिहारी शब्द जो है गाली लगता है, उसको उससे कैसे निकाला जाए, उस पे हमारा काम चलता रहेगा, काम करेंगे, और उसी के विषय में ही हम लोग सोच भी रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी पे बात भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो गौन हुआ है अभी। तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में आप देखती हैं कभी? हम लोगों का तो डिमांड है कि हमारा नेतृत्व चिराग जी ही संभाले, बिहार का नेतृत्व उनके ही हाथों में हो। लेकिन जो एनडीए तय करेगा, क्योंकि चूंकि हम लोग सभी लोग एनडीए में हैं, तो एनडीए जो तय करेगी उसको हम लोग मानेंगे, उनके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। और बिहार मेरा नहीं, सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि पूरे लोजपा परिवार का, बिहार के जनता का एक डिमांड है कि चिराग को एक मौका मिलना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में। चलिए, बहुत बहुत आभार, ढेर सारा आभार आपका। चिराग पासवान को एक मौका मिलना चाहिए एज ए मुख्यमंत्री बिहार का। फिलहाल तो नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होता है, चिराग पासवान का आगे का क्या रोल होता है, क्या भविष्य होता है, कब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कब ये लागू होता है जमीन पर, ये आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। नमस्कार।